नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदित्य रजनी जीके में। दोस्तों, कल 23 अक्टूबर को मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, उसका उत्तर मैं आपको आज बता देता हूं। क्वेश्चन ये है, विश्व का सर्वाधिक सैनिकरत क्षेत्र कौन सा है, जहां पे सबसे ज़्यादा सैनिक एक्टिव रहते हैं या सबसे ज़्यादा सैनिकों की तैनाती की जाती है? तो वो है भारत का सियाचिन बेस कैंप, जो कि लद्दाख में है। चलिए दोस्तों, आज 24 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि जो 15 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ वो आपको यहीं पे तैयार हो जाए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तर है दोस्तों पार्ले एग्रो ने। प्रश्न है दूसरा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर रिटायर्ड डैश का निधन हो गया है। वो कौन है जो पहली महिला अधिकारी थी और विंग कमांडर थी? उत्तर है दोस्तों बी विजयलक्ष्मी रमनन। इनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 2 अगस्त 1955 को इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हुई थी बतौर एक एयरफोर्स अधिकारी के रूप में। 22 अगस्त 1972 को वे विंग कमांडर बनी। और 28 फरवरी 1979 को रिटायर हुई। इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया था। चलिए दोस्तों, प्रश्न है अगला तीसरा। यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? एनीमिया मुक्त भारत में जो एक कार्यक्रम है एनीमिया मुक्त भारत, इसमें 29 राज्यों में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? उत्तर है हरियाणा को पहला स्थान मिला है। हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक हासिल हुए हैं। इतने अंकों के साथ पहले स्थान पर है। इस सूची का चयन चंडीगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की 8वीं बैठक के दौरान किया गया। प्रश्न है अगला चौथा। हाल ही में राजस्थान के पोखरण में कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? उत्तर है ए, इसका सही उत्तर है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग। इसी के साथ विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस कवरत्ती को भी शामिल किया गया है। आईएनएस कवरत्ती को, इसको भी इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। एक अतिरिक्त प्रश्न बन जाता है, विशाखापट्टनम में इसको शामिल किया गया है। प्रश्न है अगला पांचवा। निम्न में से किसने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है? 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है 1989। उत्तर है दोस्तों बी, केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस प्रयास
में जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। 3 स्तरीय, लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज। जो पंचायत चुनाव होते हैं गांव लेवल पे, वो भी यहाँ पे चुनाव कराए जाएंगे। प्रश्न है अगला, छठा, और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आप लोगों के लिए, सीटेट वालों के लिए। सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? तो दोस्तों वो आजीवन कर दी गई है। आप एक बार सीटेट का एग्ज़ाम पास करेंगे, पात्रता परीक्षा, फिर आप आजीवन इसको उपयोग में ला सकेंगे। एज ए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के रूप में इसे यूज कर सकेंगे। यूपी की शिक्षक भर्ती में भी सीटेट मान्य होने लगेगी। इसके कारण उत्तर प्रदेश के जो भी बेरोजगार हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको भी इससे लाभ मिलेगा। सीबीएसई हर 2 साल बाद सीटेट परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर में आयोजित करता है। पहली करता है जुलाई में और दूसरी होती है दिसंबर में। 2 साल बाद आयोजित करता है। प्रश्न है अगला, 7वां, हाल ही में जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास ले लिया या संन्यास लेने की घोषणा की है? उत्तर है ए, जूलिया जॉर्जेस ने। प्रश्न है अगला, 8वां, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया है? ये थोड़ा ध्यान देने वाला प्रश्न है और काफ़ी चिंताजनक भी है। तो इसका उत्तर है दोस्तों भारत। भारत ने 2019 में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन दर्ज किया है, जो कि PM 2.5 है। ये काफ़ी होता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 सोगा 2020 के अनुसार ये जो रिपोर्ट है वो अमेरिका के हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले साल दुनिया में सबसे अधिक वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता दर्ज की। इसे बोलते हैं सांद्रता दर्ज की। भारत के लोग विश्व स्तर पर सबसे अधिक PM 2.5 सांद्रता के संपर्क में रहते हैं। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन की मात्रा है भारत में, और भारत के लोग 2.5 सांद्रता में अपना जीवन जीते हैं, जो कि काफ़ी हानिकारक है। तो हम लोगों को प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करने चाहिए। आग नहीं जलानी चाहिए, ज़्यादा पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। ये भी एक प्रदूषण कम करने का अच्छा तरीका है। प्रश्न है अगला दोस्तों, 9th, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? उत्तर है ए, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड, जो कि जो इलेक्ट्रिक पेन होते हैं उनसे चलाया जाएगा, जो टच स्क्रीन होते हैं बोर्ड, उनको यहाँ पे लगाया जाएगा। प्रश्न है अगला 10th, हाल ही में किस राज्य सरकार में चर्चित कलेश्वरम परियोजना चलाई जा रही है? दोस्तों उत्तर है ए, तेलंगाना, इसका सही उत्तर है। यह एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है जो तेलंगाना में जयशंकर भूपालपल्ली जिले में महादेवपुर मंडल में कालेश्वरम गांव में गोदावरी नदी पर स्थित है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है।
के जयशंकर भूपाल पल्ली जिले महादेवपुर मंडल में कालेश्वरम गांव में गोदावरी नदी। यहाँ पर ये परियोजना चल रही है गोदावरी नदी पे, कालेश्वरम गांव है। प्रश्न है अगला 11th, 2 से अधिक बच्चे बालों को वर्ष 2021 से सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है? जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसको 2021 में लागू किया जाएगा। वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है दोस्तों असम में ऐसा किया गया है। प्रश्न है अगला 12th, किस देश के गृह मंत्रालय ने सभी प्रवासी नागरिकों OCI को उसी देश के मूल निवासी कार्ड धारकों को अपने देश आने की अनुमति दी है? उसी देश के मूल निवासी कार्ड धारकों को अपने ही देश में आने की अनुमति दी है। जैसे अमेरिका में कुछ मूल निवासी हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, वो बाहर रहते हैं, तो उनको परमिशन है भारत में आने की लॉकडाउन के बाद। और प्रवासी नागरिक हैं जो, वो भी आ सकते हैं। तो उत्तर है भारत। भारत में ऐसा गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने भारत के सभी प्रवासी और भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति दी है। इसी के साथ सभी विदेशी नागरिकों को भी गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है। हालांकि उन विदेशी नागरिकों को जो पर्यटक वीजा पर हैं उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं है। जो पर्यटक वीजा पे नागरिक आएंगे विदेशी, उन्हें परमिशन यहाँ पे आने की नहीं। ओनली जो मूल निवासी कार्ड धारक हैं और प्रवासी नागरिक हैं उन्हें ही परमिशन है इंडिया आने की। प्रश्न है अगला 13th, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यान हाल ही में बेनू एस्टेरॉयड की सतह छूकर धूल और कंकड़ एकत्रित करने में सफल रहा है? तो वो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसने बेनू एस्टेरॉयड की सतह छूकर धूल और कंकड़ एकत्रित करने में सफल रहा है। यह क्षुद्र ग्रह वर्तमान में पृथ्वी से 200 मिलियन माइल्स दूर है, से अधिक दूरी पर है। यह यान इन एकत्रित कणों को वर्ष 2023 तक पृथ्वी पर पहुंचा देगा। वर्ष 2023 तक ये भी जो धूल के कण हैं वो पृथ्वी पर पहुंचेंगे। प्रश्न है अगला 14th, 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है दोस्तों सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस। इसी के साथ विश्व पोलियो दिवस, ITBP का स्थापना दिवस, ये सारे 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विश्व विकास सूचना दिवस, दोस्तों राइटिंग थोड़ा मेरा गड़बड़ है, बाकी आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। विश्व विकास सूचना दिवस। प्रश्न है अगला दोस्तों 15 और अंतिम प्रश्न, आज की लेक्चर का अंतिम प्रश्न है। IPL में 13वें संस्करण 13वें सीजन में किस IPL टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज
एक मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले बॉलर बन गए हैं? तो दोस्तों उत्तर है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB के ये बॉलर हैं मोहम्मद सिराज। इन्होंने बैक टू बैक 2 मेडन ओवर फेंके। उन्होंने इस मैच में 4 ओवर में 8 रन दिए और 3 विकेट लिए, जो कि काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। दोस्तों आज मैंने आपको 15 प्रश्न कराए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे जो भी प्रश्न हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी वीडियो में कमियां हैं वो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों एक होमवर्क में आपके लिए एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ATM की सेवा को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो आप इसका उत्तर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपके रोज़ के रोज़ 15 प्रश्न तैयार होते जाएं, जो कि विश्व जीके से, राष्ट्रीय जीके से, आर्थिक जीके से, खेल जगत से, फिल्म जगत से मैं ये प्रश्न आपके लिए छांट के रखता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।